नमस्कार। बेसिकली आप लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम मिस्टर गजेंद्र है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सच में गाइस 100% गारंटी के साथ यदि आप ये पूरी कहानी को देख लेते हो ना, तो सच में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। एक गाँव था, उस गाँव में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर दो नहीं एक बहुत ही बड़ा बरगद एक छोटा सा घोंसला बनाकर उस पर एक बाज रहता था। लेकिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे और मुर्गियों के बच्चे भी रहते थे और मुर्गे रहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बहुत ही ज्यादा अंधेरी आ गई और बहुत ही बड़ा तूफान और बारिश आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बाज के बच्चे थे वो वहां से गिरकर मुर्गियों के बच्चों में जाकर इंक्लूड हुए, उनमें मिल गए, उनमें घुल गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बाज था वो अपने बच्चों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे उसका बच्चा नहीं मिला। लेकिन जो मुर्गी के बच्चे थे और उन्हीं में जो बाज का बच्चा अगर मिल गया था, तो मुर्गी ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है। तो उसने क्या सोचा कि मैं इस बच्चे को ले लूं और अपने अपने से बच्चों के साथ इसका भी पालन पोषण करूं, ठीक है। तो उसका जो पालन पोषण जो मुर्गी थी वो करने लगी, ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ उसका पालन पोषण किया और उसी के साथ उसका बचपन बीता। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन ये हुआ था, जब वो बाहर खेल रहे थे, तो उस जो बाज के बच्चे ने देखा कि आसमान में बाज उड़ रहा है। तो बाज उड़ रहा है, तो उसने मुर्गियों के बच्चों से कहा कि यार हम इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते, हम इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। तो मुर्गियों के बच्चों ने कहा कि हम इतना ऊंचे उड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम सिर्फ जमीन में रहने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये बात उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऊँची लगी। तो आप इस मैं इसको आपको इस स्टोरी का मोटिव समझाता हूँ। ये कहानी बाज की नहीं, ये कहानी हम सबकी है। ये कहानी मेरी है और ये कहानी आपकी है, कहानी हम सबकी है। हम सब किसके लिए पैदा हुए, उड़ने के लिए पैदा हुए। लेकिन हम क्या होता है कि गलत देखिए, बाज किस लिए पैदा हुआ था, उड़ने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जो जिसके साथ उसका पालन पोषण हुआ वो कौन थी, मुर्गी। मुर्गी क्या करती है, सिर्फ थोड़ा ऊंचा उड़ती है, बस वो इतना ही करती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो हम सब लोग किस लिए पैदा हुए हैं। देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए जो अभी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, उसकी आप उसकी कहानी के पीछे जाइए। तो हर व्यक्ति एक छोटे स्तर से उठ कर गया है, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपनी जिंदगी को पहचानना अपनी। लेकिन क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं तो हम गलत एनवायरमेंट में रहकर, जो हमारे लोग, हमारे समाज सोसाइटी के लोग होते हैं, जो हमारे दिमाग में, देखिए हमारा जो दिमाग है एक मेमोरी है। जैसे हमारे लोग, आसपास के लोग हमारे दिमाग में भरते हैं, वही भरता चला जाता है और हम ये सोच लेते हैं, हमारे दिमाग में एक धारणा बैठ जाती है कि हम ये नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। हमारा जो माइंड होता है, देखिए कोई व्यक्ति हो वो कहाँ तक सोच सकता है, जहां तक उसका दायरा है, जहां तक कि वो लोग इन्वायरमेंट में वो रहा है, उतनी ही सोच सकता है, उतनी बातें करेगा, उतनी ही। अब मान लो जैसे कि आप हो, ठीक है, आप करना जानते हो फार्मिंग, और आपसे कहा जाए कि बिजनेस के बारे में बात करो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। लेकिन जो हमारे एनवायरमेंट के लोग हैं, हमारे समाज सोसाइटी के लोग हैं, अब वो उस फील्ड में नहीं गए हैं, उस फील्ड में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन आपको गाइड करने लगे कि आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि आपको इस छोटी सी कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इस कहानी से थोड़ा कुछ भी सीखे हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय माँ भारती। और मैं आपके साथ मिस्टर गजेंद्र, पर्सनालिटी लाइफ कोच। जय हिंद। मिलते हैं एक नई सोच और एक, हाँ, नई उड़ान के साथ। लेकिन लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं, एक नई सोच, एक नई उड़ान के पास। और हाँ, करियर को लेकर बहुत सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैं अपने नाम को लेकर पागल हो गया हूँ। नॉट एक्सप्लेन टू वर्ड, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने नाम को लेकर कितना पागल हो गया हूँ। ओके। आपको भी ये पागलपन चाहिए, आपके अंदर भी पागलपन होना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे एक नए स्टैंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारती।